एमएससीटी 2026 के लिए कैप राउंड से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होना चाहिए, वरना आपके कितने भी अच्छे नंबर आएंगे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार एमएससीटी 2026 के कैप राउंड कब स्टार्ट होने वाले हैं। ऑफिशियल डाटा के साथ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनकी क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आप काउंसलिंग करवा पाओगे, किस तरीके से कॉलेज का प्रेफरेंस आपको बनना है, सीट आपको मिल जाएगी उसका कैसे पता चलेगा, फीस कैसे पे करनी है, A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल भी आप इसकी मत करना। सबसे पहले आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सर कैप एडमिशन जो होता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र नर्सिंग कॉलेज के लिए उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कैप, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सिंगल विंडो सिस्टम होता है काउंसलिंग के लिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, स्टेट सेल इसको यहाँ पर आयोजित करता है। मेरिट बेस्ड आपको यहाँ पर कॉलेज मिलते हैं, और जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो रूल जो है वो डिफाइन कर रखे हैं, बता रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये काउंसलिंग होती है। अब बात आती है कि 2026 में आपका कब ये राउंड स्टार्ट होने वाला है। ऑफिशियल डाटा में आपको बता देता हूं, एंट्रेंस एग्जाम 2025 में 7-8 अप्रैल को हुआ था, वहीं ये जो एग्जाम है 2026 में 6 से 7 मई को हुआ है। रिजल्ट 15 मई को आया था, इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट इसका बहुत जल्द आने वाला है, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूंगा 2025 में 8 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो लेट जुलाई मतलब लास्ट जुलाई तक आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर राउंड फर्स्ट का जो अलॉटमेंट है वो 8 अगस्त को हुआ था, तो 2026 में एक्सपेक्टेशन है 15 से 20 अगस्त तक फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आपको नजर आएगा। फाइनल एडमिशन 2025 में नवंबर तक चला गया था, 2026 में भी ऐसी ही आशा है कि जो सारा प्रोसेस है वो अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। तो बात करते हैं कि पिछले साल और इस साल में 1 महीने का डिफरेंस चल रहा है। पिछले साल ये एग्जाम अप्रैल में ही हो गया था, इस साल जो एग्जाम है वो मई में हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 महीने लेट है। इस काउंसलिंग के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कैप एडमिशन के 8 स्टेप। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद में जाके यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा। जब सीट अलॉटमेंट हो जाता है फिर आपको यहाँ पर अगर कॉलेज पसंद आ जाता है तो वहाँ कॉलेज में जाके आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है, तब जाके आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एमएससीटी का स्कोर कार्ड, जो आपके पास होना चाहिए। 10th-12th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। स्कूल जो आपने लिविंग किया है उसका सर्टिफिकेट, जिसको हम टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आधार पैन कार्ड नॉर्मल है जो आपके पास होना चाहिए, और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में सबसे बड़ी जो गलती है, बच्चे क्या करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो होती है ना उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ओरिजिनल वैलिड डेट के साथ में सर्टिफिकेट है, तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है, उसने आपको डिफाइन किया है कि हाँ भाई साहब आप ओरिजिनल में इस कास्ट से आते हैं और आपका हर तरीके से ये जो सर्टिफिकेट है वो सही है, प्रॉपर डेट के साथ लेटेस्ट आपके पास में होना चाहिए, वरना आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना। तो अगर अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका सही नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी कास्ट सर्टिफिकेट को सही करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन क्रीमी लेयर के लिए मैं बात करूंगा। ओबीसी के लिए जनरली अपन इसको देखते हैं, आपकी जो फैमिली इनकम है आपको पता होना चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। वैलिडिटी की बात करूंगा तो 31 मार्च 2027 तक होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे, वही 8 लाख से कम आए इसका क्राइटेरिया है, तहसीलदार द्वारा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए जारी करता है। उसके बाद में स्टेट सेल क्या रिलीज करता है, स्टेट सेल तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी जारी होती है। उसके बाद में आपका सीट आपको अलॉट हो जाता है और फाइनल आपका एडमिशन हो जाता है। चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना, अच्छे से पहले आप कॉलेज डिसाइड कर लेना। जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो जो आपका प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे कॉलेज वो सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे कॉलेज सारे भरने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक कॉलेज पसंद है सिर्फ उसको भर दिया, ऐसा किसी को नहीं करना है।
जो पसंद है उसको सबसे ऊपर भर सकते हो, बट कॉलेज मैक्सिमम से मैक्सिमम भरना है ताकि हमको कम से कम एक सीट कैसे भी मिल जाए। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि जो पसंद है वो कॉलेज भर दिया, बाकी को सबको छोड़ दिया। तो हमको ऐसी गलती नहीं करनी है, लोअर से अपर की तरफ जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। आप अपना जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है उस तरीके से प्रेफरेंस दे सकते हो। कॉलेज अलॉटमेंट का जो सिस्टम है वो 3 सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, फ्रीज, फ्लॉट और आपका डिक्लाइन। फ्रीज का मतलब है आपको सीट पसंद आ गई है, आगे आपको नहीं बढ़ना है, आपने फाइनल एडमिशन ले लिया है, फीस जमा करानी है, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। फ्लॉट, सीट आपको ठीक लगी है बट आप आगे जाना चाहते हो और अपग्रेड करना चाहते हो तो आप फ्लोट की तरफ जा सकते हो। सीट पसंद नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, तो आप उसको डिक्लाइन कर सकते हो। उसके बाद में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए भाई साहब। सीटी का स्कोर कार्ड, 10th-12th का मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको यहाँ पर ओरिजिनल चाहिए। जनरली वो मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में नाम, ठीक है ना, हो सकता है आपका नाम, पापा का नाम की स्पेलिंग सही नहीं हो, ये ध्यान रखना। कई बार एक्सपायर हमारे पास सर्टिफिकेट होता है तो वो वैलिड नहीं होता है, करंट ईयर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना, वरना आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करते हो तो उसमें केबी का लफड़ा होता है, ध्यान रखना। 500 केबी, 300 केबी, जितना चाहिए उतना ही अपलोड करना है, यूं नहीं कि जल्दबाजी में आप गलत कर दोगे। जब भी आप यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट करोगे करना, नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा, उसको प्रॉपर रीड कर लेना। बिना रीड करे यहाँ पर, ठीक है ना, आपको नहीं बढ़ना है। रिपोर्टिंग के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगाए तो भी लेके जाने, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए ताकि कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो आपके पास में यहाँ पर तुरंत हो। तुरंत आपको कुछ एक्शन प्लान है जो लेने चाहिए, आज ही करने चाहिए। आपको अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट अभी चेक कर लेना है। आपका एनसीएल जो सर्टिफिकेट वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, उसको रिन्यू करवा सकते हो। ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें आप अभी कर सकते हो। तो ये रहा आपका, ठीक है ना, सीटी का पूरा कंप्लीट 2026 का प्रोसेस। सारी चीजें मैंने बता दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब स्टार्ट हो सकता है, किस तरीके से काउंसलिंग करोगे, सारी इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही आपका एग्जैक्ट डेट आ जाता है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में बताऊंगा कॉलेज किस तरीके से प्रेफरेंस आपको डालनी है, कौन सा कॉलेज कितने नंबर पे आपको मिल सकता है, किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर कॉलेज तक पहुंचाना है, वो हमको अच्छे से पता है। पिछले 3 साल से कई सारे बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। तो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर एमएससीटी में आ रहे हैं, ताकि हमारी टीम आपको बता पाएगी उस नंबर पे आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांस है। ठीक है, देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।